डीमन स्लेयर की स्टोरी हमें काफी ज्यादा पसंद आई है एंड इसमें सब कुछ परफेक्ट है। बट क्या होगा अगर ये पूरी की पूरी स्टोरी एक ड्रीम निकले। एनमू की ये थ्योरी डीमन स्लेयर की पूरी स्टोरी को बदल कर रख सकती है। एंड गाइस तुम बस चिप्स या चॉकलेट्स लेकर बैठ जाओ बिकॉज तुम्हें इस थ्योरी की ये दो सिनारियोस देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अब हम फर्स्ट सिनारियो के साथ स्टार्ट करते हैं जहाँ कामाबोको स्क्वाड एंड रेनगोकू की डेथ हो जाएगी। एंड शायद तुम्हें ये फर्स्ट सिनारियो पसंद ना आए बट भाई सेकंड सिनारियो तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है तो उसे मिस मत कर। एंड इस टाइमलाइन में हमारे डीमन स्लेयर्स एनमू के बनाए ड्रीम में हार जाएंगे एंड रेनगोकू वर्सेस अकाजा इन्फिनिटी कासल आर्क और हाशिराज का जीतना कभी हो ही नहीं पाएगा। बट अब आगे की स्टोरी पर फोकस करते हैं जहां कामाबोको स्क्वाड के बिना एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में टेंगेन, आओई और कनाओ हार जाएंगे। फिर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में कोई भी डीमन नहीं आएगा बिकॉज तांजीरो मर चुका है। बट इन्फिनिटी कासल आर्क कभी स्टार्ट ही नहीं होगा और ये हाशिराज की जनरेशन बिना मुजान से टकराए अपर मून से लड़ते हुए खत्म हो जाएगी, जिसके साथ हमारा फर्स्ट सिनारियो खत्म हो चुका है। बट क्या होगा अगर तांजीरो जाग जाए बिकॉज सेकंड सिनारियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड तांजीरो ऐसे ही बिना किसी रीजन के नहीं जागने वाला बल्कि मेरे पास इसकी एक प्रॉपर थ्योरी है जहां तांजीरो एनमू के बनाए ड्रीम में फंसने के बाद अपनी विल पावर की वजह से उसे मैनिपुलेट करने लगता है एंड डीमन स्लेयर की जो भी स्टोरी लाइन है उसे वो इमेजिन करने लगता है। बट इस सब के बाद जब तांजीरो की पूरी स्टोरी एंड होती है तब वो वापस से रिपीट होने लगती है, जिससे तांजीरो को ये फील होने लगता है कि वो बस एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, जिसके बाद वो अपनी विल पावर को और बढ़ाकर एनमू के ड्रीम को किसी तरह से तोड़ देता है एंड वो बाकी डीमन स्लेयर्स को जगाकर एनमू से लड़ने चला जाता है। बट यहाँ पर तांजीरो को थोड़ा सा शक होता है कि क्या उसने जो एबिलिटीज अपनी ड्रीम में देखी है उन्हें वो रियल लाइफ में यूज कर पाएगा या फिर वो फुद्दू रहने वाला है। एंड इसी थॉट के साथ तांजीरो अपनी डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट करने का ट्राई करता है एंड वो 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसकी वजह से स्टोरी लाइन काफी मजेदार होने वाली है। एंड यहाँ पर तांजीरो एंड अदर डीमन स्लेयर्स मिलकर एनमू को हरा देते हैं एंड तांजीरो वहीं खड़ा होकर अकाजा का वेट करता है। बट जब ये रियल में हुआ ही नहीं है तो अकाजा वहां पर आएगा कैसे। एंड फिर हमारे डीमन स्लेयर्स चले जाते हैं अपनी हड्डियां जुड़वाने, जिसके बाद एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क स्टार्ट हो जाता है जहां पर कामाबोको स्क्वाड, टेंगेन और रेनगोकू जाएंगे। एंड यहाँ पर बैटल के लिए एक न्यू लाइनअप रेडी है जहां टेंगेन और तांजीरो ग्यूतारो से लड़ेंगे एंड रेनगोकू और बाकी सभी डीमन स्लेयर्स मिलकर डाकी को हराएंगे। फिर ये लोग मिलकर डाकी एंड ग्यूतारो को मार देंगे, वो भी बिना किसी लॉस के, जिसकी वजह से हमारे पास अब टेंगेन भी है। बट अगर तुम सोच रहे हो कि जब ये पूरी स्टोरी एक ड्रीम थी तो सारे रियल कैरेक्टर्स आगे की स्टोरी में क्यों आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत समझना कि स्क्रिप्ट मैंने नशे में लिखी है बिकॉज इसके लिए भी मेरे पास एक थ्योरी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब तांजीरो के ड्रीम को सिर्फ तांजीरो मैनिपुलेट नहीं कर रहा था बल्कि एनमू भी मैनिपुलेट कर रहा था एंड उस टाइम पर एनमू ने अपनी मेमोरी से तांजीरो के ड्रीम में रियल डीमंस को डाल दिया होगा। बट अब आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क पर चलते हैं जहां तांजीरो की कटाना तो नहीं टूटी बट वो अपने ड्रीम को ध्यान में रखते हुए सोचेगा कि अगर डाकी और ग्यूतारो रियल थे तो शायद ग्योको एंड हांटेंगू भी रियल होंगे एंड वो ये सोचकर विलेजर्स को बचाने के लिए स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाएगा एंड वहां पर उसकी मुलाकात टेंगेन एंड मुइचिरो से होगी। बट अब ये टेंगेन कहाँ से आ गया, तो इसका जवाब है कि टेंगेन अपनी न्यू स्वॉर्ड बनवाने के लिए आया है। खैर यहाँ पर सिर्फ हांटेंगू आएगा एंड 100 से ज्यादा लोअर रैंक डीमंस आएंगे। फिर टेंगेन एंड मुइचिरो तांजीरो को लोअर्स को संभालने बोलेंगे एंड वो दोनों हांटेंगू से लड़ते रहेंगे। बट लगभग 2 आवर्स के बाद तांजीरो उन 100 डीमंस को हरा देगा बट हांटेंगू अपने फॉर्म्स को डिवाइड कर चुका होगा एंड जब तांजीरो आएगा तब हांटेंगू जोहाकू 10 में कन्वर्ट होकर अपने डीमन स्लेयर्स पर अटैक कर देगा एंड तीनों मिलकर उसे उसके नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे एंड हांटेंगू को हरा देंगे। बट मुजान ने ग्योको को क्यों नहीं भेजा, तो इसका जवाब है मुजान के मूड स्विंग्स। बट जब तांजीरो ने 100 डीमंस को हरा दिया है तो उसे एक हाशिरा बना दिया जाएगा बिकॉज ये लोग 50 पर ही बना देते हैं। जिसके बाद हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में तांजीरो सिर्फ फेलो डीमन स्लेयर्स को प्रैक्टिस नहीं करवाएगा बल्कि खुद भी ट्रेनिंग करके डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सेल्फलेस स्टेट जैसे एबिलिटीज को मास्टर कर लेगा एंड वो सभी हाशिराज को भी सिखाने में लग जाएगा। बट भाई मुजान इस बार अपना ऑरा दिखाने के लिए नहीं आएगा बल्कि अपने हाशिराज इन्फिनिटी कासल की लोकेशन ढूंढ लेंगे एंड ये वाला इन्फिनिटी
कासल काफी ज्यादा क्योटिक होने वाला है बिकॉज ग्योको, टेंगन एंड रेनगोकू तीनों हमें इन्फिनिटी कासल में दिखने वाले हैं। एंड जैसे ही इन्फिनिटी कासल आर्क स्टार्ट होता है, तांजीरो, ग्यू एंड रेनगोकू चले जाते हैं अकाजा को पीटने। शिनोबू, कानाओ एंड इनोसुके डोमा से लड़ते हैं। मुइचिरो लड़ता है ग्योको से। ग्योमे, गेन्या, सानमी एंड टेंगन मिलकर कोकोशिबो से लड़ते हैं। एंड मित्सुरी एंड ओबनाए मिलकर नाकिमे से लड़ते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो तामायो ने की ही नहीं, इसलिए तामायो एंड यूशिरो मिलकर मुजान की लोकेशन ढूंढेंगे ताकि उसे पॉइजन से इंजेक्ट कर सके। एंड सभी हाशिरास अपने अपने अपर मून्स को हरा देंगे, बट जेनित्सु काइगाकू को हराने का साइड क्वेस्ट कंप्लीट करेगा एंड सभी मुजान की तरफ बढ़ने लगेंगे। एंड मुजान अपने फाइनल फॉर्म में भी नहीं है, इसलिए इस बार उसे हराना थोड़ा इजी हो गया है। और फाइनली डीमन स्लेयर वर्ल्ड को डीमन से छुटकारा मिल जाएगा। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ताताकाय।